ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम सब जानते हैं। इसका अभ्यास नियमित जरूरी है। तो बीच बीच में संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग हम करते हैं। तो आज भी हम कायोत्सर्ग के बारे में और जानेंगे, कुछ नई बातें भी हमें सीखने को मिलेगी। आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक मनीषा जी नाहटा हमारे साथ जुड़ी है। मनीषा जी हमें कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब बातें भी बताएगी और प्रयोग भी करवाएगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मनीषा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। मनीषा जी नाहटा। यस। ओम आराम सर। ओम आराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। ओम आराम। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मंजू जी मैम का और वीणा जी मैम का, जिन्होंने मुझे कैंप से आने के बाद सबसे पहले एक ही बात समझाई कि आप कायोत्सर्ग का प्रयोग कीजिए। जब तक कायोत्सर्ग न सधे दूसरा और कोई भी प्रयोग मत करना। तो मैंने वहां से आने के बाद सबसे पहले कायोत्सर्ग का प्रारंभ किया, शुरू किया करना। कायोत्सर्ग में हमारी सबसे बड़ी समस्या एक होती है कि लोग कहते हैं कि कायोत्सर्ग करने के समय हमें नींद आने लग जाती है। तो हम प्रारंभ करें, शुरुआत करें वहां से जहां से हम कायोत्सर्ग को शुरू करते हैं। कायोत्सर्ग का संकल्प। अब हम लोग कहते हैं कि तस्य उत्तरी कर्णेन पायच्छित्त कर्णेन विसोही कर्णेन विसल्ली कर्णेन पावाणं कम्माणं निघायन ठाय ठामिकाउ सग्गन, जिसका अर्थ ये होता है कि मैं आत्मा को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रायश्चित्त के निमित्त शल्य रहित पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायोत्सर्ग करती हूँ। तो जब इस तरह की बातें हमने कह दी तो उसके बाद हमें नींद की समस्या क्यों ही होगी, क्योंकि इस समय हम जागरूक अपनी आत्मा के प्रति हैं, अपने शरीर के प्रति नहीं है। तो मैंने जो ये अनुभव किया, आज मैं आपको जो कुछ भी बताने जाऊंगी वो सब मैं मेरे अनुभव के स्तर पे कहूंगी। मैंने न कोई तैयारी की है, न मैंने कोई किताबें पढ़ी है। कायोत्सर्ग करने के लिए सबसे पहले मैंने समझना शुरू किया कि समस्या हमारे शरीर में है। शुरुआत शरीर से करते हैं अगर हम, कि हम कहते हैं कि पहले चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। तो अगर हम एक दृष्टि से देखें तो हर एक मनुष्य के पैर का अंगूठा अलग अलग है, किंतु अगर हम यहाँ अनेकांतवाद को समझें, अलग अलग सिर्फ हमारी स्किन है और कुछ नहीं।
बाकी के जो अंदर में, अगर हम हमारी स्किन को हटा के भीतर के अंदर जाए, हमारे अंगूठे के भीतर जाए, जो रक्त मुझ में है वही आप में है। जो हड्डियां, हमारे मसल्स, हमारे भीतर की नसें, जहाँ हमारे रक्त का प्रवाह हो रहा है, अगर हम उन चीजों को देखना और समझना शुरू कर दे, तो शायद हमारे भीतर से यह भेद हट जाएगा कि मैं अलग हूँ और सामने वाला मनुष्य अलग है। क्योंकि अलग सिर्फ हमारी स्किन है, बाकी तो सारी व्यवस्थाएं हमारे शरीर की जो मुझ में है वो आप में है। तो वहां कुछ भी अलग अलग होने की कोई समस्या आती ही नहीं है। इसके लिए मैंने सबसे पहले शुरू किया कायोत्सर्ग को भी समझने का। कायोत्सर्ग का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक बाहर से भीतर और एक भीतर से बाहर। मैंने चुना भीतर से बाहर के प्रयोग को। उसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्राओं का प्रयोग किया, जो कि मंजू जी मैम के पूरे एकदम निरीक्षण में था। उन्होंने 3-4 महीना मुझे कुछ आसन और मुद्राएं और प्राणायाम की एकदम गहन अनुशासन के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये प्रयोग करो। तो जब मैंने ये सब प्रयोग प्रारंभ किया, तब मुझे अनुभव हुआ कि जब तक श्वास सूक्ष्म न हो जाए, हमारे श्वास का संयम न हो जाए, तब तक हमारा शरीर शिथिल नहीं होता है। और शरीर की शिथिलता का समय, श्वास सूक्ष्म होने का समय एक ऐसा समय है जब हमें समझ में आता है कि हमारे भीतर श्वास आ रहा है और जा रहा है, किंतु यह प्रक्रिया बाहरी तौर पे नहीं होती है कभी भी। सूक्ष्म श्वास का प्रयोग से मुझे यह समझ में आया कि जब श्वास एकदम कंट्रोल और संयम में हो जाता है, तब हमारा शरीर शिथिल होना शुरू होता है। शिथिलता केवल मन की नहीं होती है, शिथिलता होती है इंद्रियों की। जब वे धीरे धीरे शिथिल होने शुरू हो जाती है, तब हमारा पूरा शरीर अपने आप शिथिल होने लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय हमारी चेतना के ऊर्ध्वारोहण के उच्च स्तर पर रहती है। फिर धीरे धीरे मैंने ये समझा कि जब हमारे बॉडी, शरीर के अंदर हमारी एक एक कोशिकाएं धीरे धीरे शिथिल होती है, उस प्रक्रिया में श्वास के संयम के समय हल्केपन का अनुभव होता है। वो हल्केपन का अनुभव एक हमें असीम आनंद कह सकते हैं, हम उसे अनंत आनंद तो नहीं कह सकते, पर हाँ, चंचलता के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन का मार्ग है प्राणायाम का प्रयोग और श्वास का संयम। जिस दिन हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, हम कायोत्सर्ग के प्रारंभ के बिंदु तक पहुंच जाएंगे। तो जब मैंने इसका अनुभव किया कि हमारा श्वास संयम जिस दिन होने लग जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, कुछ वॉलंटरी हैं, कुछ इनवॉलंटरी हैं। हाथों की, पैरों की प्रक्रियाएं, आंखों का झपकना, बोलना, इन सब को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे ब्रेन के काम को, हार्ट के काम को, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, शिथिलता थोड़ी बहुत कर सकते हैं जबकि हम श्वास का संयम करें कायोत्सर्ग के समय। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद ये अनुभव किया कि हमारे न्यूरॉन्स जब वो शिथिल होने शुरू हो जाते हैं, वो ही हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे कार्बन शरीर तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे न्यूरॉन्स हमें 1 सेकंड में, उनकी गति इतनी तीव्र है कि वे 1 सेकंड में 100 मीटर की तक अपने संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। उस स्थिति में अगर हम कायोत्सर्ग के समय, अगर हम न्यूरॉन्स को शिथिल करने के लिए अपनी प्राण धारा को उसी ओर दौड़ा दें कि हमारे न्यूरॉन्स शिथिल हो गए हैं, हमारी बॉडी का एक एक पार्ट शिथिल हो रहा है, उस प्रक्रिया में मैंने अनुभव किया कि वो स्थिति निर्विचारता की स्थिति होती है। न कोई शब्द, न कोई स्पंदन, न कोई धड़कन, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एकदम निर्विचार। न आपको ये अनुभव होगा कि आपके अंदर श्वास आ रहा है या श्वास जा रहा है। उस स्थिति को अगर हमने समझ लिया, तब हम समझेंगे कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है। कायोत्सर्ग का अर्थ केवल स्थिरता या शिथिलता नहीं है, ये तो 25% है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है
सहिष्णुता और अभय मुक्ति। सहिष्णुता, आप ये समझिए कि जब हम कायोत्सर्ग में रहते हैं, हमारा शरीर स्थिर है, सहन कर रहा है, लेकिन जो मानसिक द्वंद्व जो हमारे भीतर चल रहा है, उसे हम कैसे शांत करें? उसे शांत करने का एकमात्र सरल उपाय है कायोत्सर्ग के साथ प्राणायाम और मुद्राओं का विशेष अभ्यास। अगर हम वह साधने की कोशिश करें तो शायद हम शरीर ही नहीं, अपने मन और वाणी को भी शिथिल कर सकेंगे। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी कोई आसन, मुद्रा और प्राणायाम का भी निरंतर अभ्यास कीजिए, जिसके द्वारा हम हमारे शरीर, मन और वाणी सभी को साध सकें। क्योंकि शरीर साधना इतना आसान है, किंतु हमारे जो तनाव हैं, हमारे भावनात्मक तनाव, मानसिक तनाव, इन सब से हम लोग घिरे हुए रहते हैं कि उन सब से को कम करने का, शायद पूरे खत्म नहीं हो पाते हैं अभी, किंतु हम उन्हें कम कर सकते हैं। और उसका एक विशेष, उसके लिए एक एकदम विशेष और विशिष्ट उपाय है कायोत्सर्ग का निरंतर अभ्यास। कायोत्सर्ग में शुरू में अगर हम अपने वोकल कॉर्ड को शिथिल करते हैं, न शब्द आ रहे हैं, न शब्द ब्रेन में बन रहे हैं। शब्दों को समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना शब्द बनते हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही विचित्र और बहुत ही कठिन बात होती है। तो जब हमारे ब्रेन में शब्द बनने बंद हो जाएंगे, हमारी वोकल कॉर्ड अपने आप धीरे धीरे शिथिलता को समझने लग जाएगी। कायोत्सर्ग का तीसरा अर्थ है अभय मुक्ति की साधना। वीतराग बनने का पहला लक्षण है अभय मुक्त होना। जो अभय से मुक्त है, भय मुक्त है, वही मनुष्य शायद कायोत्सर्ग में सफल हो सकता है। ममेदम शरीरम, शरीर मेरा है, यह एक भावना हम सब में रहती है। थोड़ी सी चोट लग गई, अरे आज मेरे तो हाथ में लग गई। सर में दर्द हो गया, अरे आज मेरे तो सर में दर्द हो गया। लेकिन कहाँ दर्द हो रहा है? शरीर में दर्द हो रहा है, आत्मा में तो दर्द हो ही नहीं रहा है। तो हम ये शब्द ही बोलना छोड़ें कि शरीर मेरा है, मुझे दर्द हो रहा है। कायोत्सर्ग के समय जब हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने भीतर बहते हुए रक्त के प्रवाह को देखते हैं, कोशिकाओं को देखते हैं, ऊर्जा तंत्र के जाल को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है पता नहीं हमारा चैतन्य भीतर कहाँ खोया हुआ है। उसे ढूंढना है हमें, उस चैतन्य को ढूंढना है। भगवान, ईश्वर ने या प्रकृति ने, चाहे जिसे भी कहे, हमें एक बहुत बड़े माया जाल में फंसा दिया है। भीतर इतनी गंदगी है। जिस दिन हम लोगों ने उस गंदगी को देख लिया, आप मेरा विश्वास कीजिए, आप सबका मोह अपने शरीर के प्रति हट जाएगा। क्योंकि जब आप खुद अपने शरीर की गंदगी को देखेंगे, उसे जब मैंने स्मेल किया कि कितनी गंदगी है मेरे भीतर, केवल जहां तहां खून बह रहा है, कहीं नसें घूम रही है, कहीं हड्डियां पड़ी है, वो एक जो असार तत्व की जो भावना जिस दिन आ जाती है ना, स्वयं के शरीर का ममत्व स्वयं ही समाप्त हो जाता है। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो मैं चाहूंगी आप सब कायोत्सर्ग का निरंतर प्रयोग कीजिए। कायोत्सर्ग के द्वारा हम केवल सब, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हम अपने शरीर को समझें। आत्मा को समझना बहुत ऊंची बात है, सबसे पहले शरीर को समझें। हमारे शरीर के भीतर होने वाले उन तरंगों को समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझे, जो हमारी बॉडी को निरंतर चला रही है। और उसे कंट्रोल करने का सबसे सफलतम माध्यम है श्वास पे संयम। जिस दिन अपने श्वास को हमने सूक्ष्म कर लिया, एक ऐसा समय जब हमारी श्वास आ रही है या जा रही है हमें पता नहीं चलता, किंतु श्वास का जो अपना प्रोसेस है वो निरंतर चलते जा रहा है। उस समय में हमें समझ में आता है कि श्वास का संयम हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कायोत्सर्ग की साधना का और भी काफी निष्पत्तियां हैं, या फिर इससे कहे कि इनके जो फायदे हैं कि हमारे पूरे शरीर की थकान जो हमें 2 घंटे की नींद से होती है पूरी, वो हमें आधे घंटे कायोत्सर्ग के प्रयोग से हो जाती है। कायोत्सर्ग के निरंतर प्रयोग करने से हमारे शरीर को की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हम बिना मतलब ही वेस्ट करते हैं, आप ये समझिए हमारा शरीर शक्तियों का एक भंडार है।
अगर हमने हमारे शक्तियों को सही दिशा में लगाया तो यह निश्चित है कि हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण अवश्य होगा। इसके लिए अगर हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करें तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उनका ऊर्ध्वारोहण होना संभव है। हाँ, मानती हूँ कि ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, किंतु कुछ एक लिमिट तक हम अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वारोहण अवश्य कर सकते हैं अगर हम कायोत्सर्ग का हमेशा प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हम कायोत्सर्ग में रहते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि हमारे शरीर में जो ये सेल्स की टूट फूट मरम्मत वगैरह होती है, ये सब कायोत्सर्ग के समय जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता है तो हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को हील करना प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में कुछ एक प्रक्रियाएं जो हमें अलग से करनी पड़ती है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सब हमारी बॉडी स्वयं कर लेती है, क्योंकि उसके पास उस समय उतनी ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है जितनी ऊर्जा उसे अपने आप को हील करने के लिए चाहिए होती है। अतः मैं चाहूंगी आप सभी कायोत्सर्ग का निरंतर प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब मैंने अनुभव किया कि कुछ क्षण की निर्विचारता हमारे बॉडी में अत्यधिक ऊर्जा और आनंद का अनुभव प्रदान करती है, तो मैं चाहूंगी आप सभी उन मुद्राओं का प्रयोग कीजिए, आसनों का प्रयोग कीजिए निरंतर, और साथ ही साथ कायोत्सर्ग का प्रयोग कीजिए, जिससे आप लोग भी वह अनुभव कर सके कि कायोत्सर्ग का सही अर्थ क्या है। कायोत्सर्ग का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि शरीर को हमने शिथिल कर लिया। कायोत्सर्ग का अर्थ ये है कि जब तक मैं मन, वचन और काया से अरिहंत भगवान के समक्ष न खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं, तब तक मैं अपने मन, वचन और काया को स्थिर रखती हूँ। तो जब मैंने इतनी स्थिरता साध ली, तब मैं क्यों जागरूक नहीं हूँ, एक ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आती है। तो मैं चाहूंगी पहले हम इस अर्थ को समझें। कायोत्सर्ग का संकल्प जो हम करते हैं कि मैं सारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए काया का उत्सर्ग कर रहा हूँ। मैं काया को छोड़ रहा हूँ, इसका अर्थ है काया के ममत्व को छोड़ रहा हूँ। और यह सारा ममत्व, सारा भय, डर, हिंसा, क्रोध, जो भी समस्या है, यह सब काया से ही शुरू होती है, क्योंकि हमें अत्यधिक मोह सिर्फ हम अपने आप से है। मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा ही है, किंतु सत्य यही है कि कुछ भी मेरा नहीं है। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, यह एक सत्य हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जब साध्वी श्री जी ने मुझे यहाँ कलकत्ता में विराजित थी स्वर्ण रेखा जी, शासन से स्वर्ण रेखा जी, उन्होंने, उनके सहवर्ती शिष्या साध्वी श्री स्वस्तिका श्री जी ने मुझे कहा, जिस दिन तुम यह भावना एकदम कठोर संकल्प के साथ में साध लोगी कि यह संसार असार है, मुझे उन्होंने कहा तुम इस बात को रोज 9 बार दोहराओ, मनीषा यह संसार असार है। जिस दिन हम इस बात को साधने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है हमें यह भी समझ में आने लग जाएगा कि जब यह शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये किसका राग, किसका द्वेष। जो शरीर मेरा है वही आपका है, अंतर सिर्फ हमारी स्किन का है, बस वही अलग अलग है। बाकी आत्मा में जितना अनंत आनंद, अनंत चैतन्य हमारे मेरे शरीर में है, उतना ही आप में है। तो फिर भेद किस चीज का? न आप में भेद, न मुझ में भेद। और जब हमारे भीतर में कोई भेद ही नहीं है, तो हम क्यों भावनात्मक तनावों से ग्रस्त होते हैं? भावनात्मक तनावों से ग्रस्त होने के यही 2 कारण हैं कि हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ। जिस दिन हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि मैं भी सही हूँ, उस दिन हमारे भीतर का यह भेद मर जाएगा। यह भेद मिटाने का एक ही उपाय है, कायोत्सर्ग का सरल और सफल प्रयोग। क्योंकि गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये जो बातें किताबों में लिखी है, शायद वे इतनी गूढ़ हैं कि उन्हें समझने के लिए अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गुरुदेव ने एक खड़ी पाई भी बिना मतलब के नहीं लगाई है। इतनी सजगता से उन्होंने एक एक शब्दों को लिखा है, ये मैं तब समझ पा रही हूँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ, जब मैं कायोत्सर्ग का निरंतर अभ्यास कर रही हूँ।
आज 2 साल से कायोत्सर्ग के निरंतर अभ्यास से मैंने ये समझा कि सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि हम अपने श्वास को संयम करें। जिस दिन हमारे श्वास पे संयम आ गया, उस दिन कायोत्सर्ग की जो ये वो शब्द है कि हमें हल्केपन का अनुभव होगा, उस दिन हमें हल्केपन का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। 1-2 बार तो थोड़ा-सा भय भी लगा। मैंने मैम को फ़ोन किया कि मंजू मैम, मुझे लग रहा है मैं तो उड़ जाऊँगी, मुझे इतना हल्कापन लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे अनुलोम-विलोम का, महाप्राण ध्वनि का कठोर अभ्यास करवाया। कहा समय दो अपने प्राणायाम को, अपने प्राणों को पुष्ट करो। जिस दिन हम भीतर से बाहर के कायोत्सर्ग की तरफ चले जाते हैं, उसके प्रारंभ होने के बाद हमारी इंद्रियां अपने आप धीरे-धीरे संयमित होने लग जाती है। उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को किताबी भाषा में देखें। धीरे-धीरे हम स्वयं अपने आप को देखना प्रारंभ कर देते हैं। आज के हमारे इस ज़माने में जो सबसे बड़ी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उसमें क्या होता है, हमारी जो रक्त की धमनियाँ हैं, उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या फिर हाइपरटेंशन के समय ब्लड का प्रवाह इतना तेज़ हो जाता है कि हमारी धमनियाँ कड़ी हो जाती हैं और उसका प्रवाह होना, सर्कुलेशन होना बंद होने लगता है धीरे-धीरे। इसका नतीजा ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक। तो कायोत्सर्ग के द्वारा जब हम धीरे-धीरे अपनी एक-एक धमनियों को देखते हैं, उनको ऑटो सजेशन देते हैं कि धीरे-धीरे आप सभी धमनियाँ हमारी शिथिल हो जाएँ, शांत हो जाएँ। इस तरह का प्रयोग कराने के समय, कायोत्सर्ग के समय करने से और ऑटो सजेशन देने के साथ हमारी धमनियाँ जब अपने आप सुचारू रूप से चलने लग जाती हैं, कितनी ही सारी बीमारियों का इलाज स्वतः हो जाता है। 8-10 महीने पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों से इतनी फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी उसमें कोई उपाय नहीं दिख रहा था मुझे कि कोई प्रोग्रेस हो रही है। फिर मैंने प्रयोग किया, अपनी हड्डियों को देखने की प्रक्रियाएँ शुरू की, उन्हें ऑटो सजेशन देने का कार्य प्रारंभ किया। मैंने धीरे-धीरे अपने शरीर के हर एक अवयव को शिथिल होने का, फिर उनमें प्राण धारा के बहने का जब यह प्रयास प्रारंभ किया, तब धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आया कि शरीर स्वतः ठीक होना चाहता है। उसे कोई दवाई या कोई और किसी फिज़िकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हम उसे समय दें, एकाग्र होकर के। तो चलिए हम सभी अब कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएँ। पहले हम सभी कायोत्सर्ग का संकल्प आज अपने नए अनुभव से प्रारंभ करेंगे कि अब मैं पूर्णतः जागरूक रहूँगी क्योंकि मैं अरिहंत भगवान के समक्ष खड़ी हूँ। आप इस अनुभव से कायोत्सर्ग का प्रयोग प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अगर आपके सामने अरिहंत भगवान खड़े हैं, तो मैं निश्चित ही मान सकती हूँ कि आप में को न तो निद्रा आएगी, न आप तंद्रा में जाएँगे। तो कायोत्सर्ग के लिए सभी तैयार हो जाएँ। लेटने जितना स्थान की व्यवस्था करके खड़े हो जाएं। कायोत्सर्ग का संकल्प करें। संकल्प तस्य उत्तरीकर्णेन पायच्छित्तकर्णेन विसोहीकर्णेन विसल्लीकर्णेन पावाणं कम्माणं निघायनठाए ठामिकाउसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि को निश्चित करें। मैं 30 मिनट में कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। अब हम सभी 3 बार ताड़ासन का प्रयोग करेंगे। अगर आप चाहें तो खड़े हो जाएं अथवा अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे-बैठे ही सभी कायोत्सर्ग का ताड़ासन का प्रयोग कर सकते हैं। सीधे खड़े हों, दोनों हाथ साथल से सटे रहें, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले रहें।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, खींचें, थोड़ा और खींचें, पूरा तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए थोड़ा और खींचें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साथल के पास ले आएं, एड़ियां नीचे, रिलैक्स। इस प्रकार एक बार फिर से इसे करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, तनाव दें, पूरा तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं, दोनों हाथों को नीचे लाएं, रिलैक्स। एक बार फिर ये करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों पर खड़े होकर शरीर को तनाव दें और खींचे थोड़ा और। हाँ, अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले आएं, शिथिलता का अनुभव करें, रिलैक्स। अब जो भी साधक पीठ के बल लेटना चाहे वे लेट जाएं, और जिन्हें कुर्सी बैठना है वे कुर्सी पे बैठ जाएं, जिन्हें आसन में या अपने आसन का चुना है वे अपने निश्चित आसन का चुनाव करें। अगर आप लेटे हुए हैं तो पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला रखें, हाथों को शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर फैलाएं, हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहे। एक लंबी सांस लें, प्रतिमा की भांति अडोल रहें, पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। शरीर के प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। हल एकदम भारी हो गया है हमारा शरीर। शरीर के प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। हल्का, शरीर हल्का हो रहा है। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। देखें अपने दाएं पैर के अंगूठे को।
शांत है एकदम, कोई हलन चलन नहीं हो रही है अंगूठे में। शिथिलता का सुझाव दें। और उसका अनुभव करें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अंगूठा शिथिल हो गया है। अब इसी प्रकार अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी भाग, प्रत्येक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल, शिथिल। अब बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। हमारा अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी भाग, सब शिथिल हो रहे हैं। सुझाव दें। पूरा बायां पैर शिथिल हो गया है। अनुभव करें, दोनों पैर शिथिल हो गए हैं। पेड़ों का पूरा भाग शिथिल, पेट के भीतरी अवयव, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पक्वाशय, तिल्ली, लीवर और तनुपट। प्रत्येक भाव में शिथिलता का अनुभव करें।
अनुभव करें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शिथिल हो रहा है। शांत हो रहा है। छाती का पूरा भाग, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दाईं पसलियां, बाईं पसलियां, हृदय, एक बार फिर देखें, हृदय का पूरा भाग, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हृदय को देखें। पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, मेरुदंड पे स्थित एक एक मनके को देखें। सुषुम्ना, गर्दन, शिथिल हो गए हैं। एकदम शिथिल हो गए हैं। दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा शिथिल, शिथिल, दायां हाथ शिथिल, बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा शिथिल हो रहे हैं। कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक,
दाई कनपट्टी दायां कान, बाई कनपट्टी बायां कान, दाई आंख बाई आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। शांति। अनुभव करें शरीर से आत्मा की पृथकता का। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक
चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। सभी वंदना की मुद्रा में आए और 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे, मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। दोनों हाथों के संपुट बनाकर आंखों पे रखें। भीतर ही आंखों को टिमटिमाएं। अब पुनः प्रकाश में लौट आए। ओम अरहम। ओम अरहम। कायोत्सर्ग का अभ्यास करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? शरीर में हल्केपन का अनुभव और शरीर से आत्मा की भिन्नता की अनुभूति। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसका अनुभव हमें हुआ या नहीं? आप अपने अनुभव शेयर करने के लिए अब मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आज आपने मनीषा जी ने बहुत अच्छा कार्य कराया और हल्का अच्छा फील हो रहा है। मैंने भी तुमने भी कार्य किया। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मनीषा जी। जय जिनेंद्र सर। बहुत जय जिनेंद्र। हाँ, बीबा जी बोलिए, बीबा जी बोलिए। और साथ में अशुचि भावना, शरीर के प्रति जो अशुचि भावना, अपने शरीर का जो मोह है वो कम करने की बहुत अच्छी आपने भावना बताई। शरीर का मोह तभी कम होगा जब अशुचि से भरा हमें अपना शरीर दिखाई देगा तब। बहुत सुंदर, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुचेता जी बोलिए। जय जिनेंद्र।
बहुत सुंदर मनीषा जी, पहले तो आपने बहुत सुंदर कायोसर के बारे में जानकारी दी और कायोसर का थोड़े ही शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने करवाया। सही में बहुत अच्छा लगता है मुझे कायोसर में खड़े होके करती हूँ जब से क्लास में ज्वाइन। पहले तो मैं इतनी देर खड़ी नहीं पाती थी, खड़े होके बैठ के नहीं पाती थी। जब भी हम अपने पे ममत यानी जो भेद निर्माण होता है अपने में भेद, तो हम तो कर सकते हैं। ये मुझे हो गया, मुझे भी अनुभव की अनुभूति हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर दिया, बहुत धन्यवाद। भंवरलाल जी, ओ महाराज। बेगवानी जी। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। मनीषा जी को सादर जय जिनेंद्र। ठीक है, नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी लता जी। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा प्रयोग रहा और मुझे तो अभी तक भेद विज्ञान की अनुभूति नहीं हो पा रही है। अब कब होगी? हमारा बहुत अच्छा प्रयोग कराया इन्होंने हमारा। कोमल सिपानी, कोमल जी बोलिए। जिनेंद्र का अभ्यास करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हम ऑटो सजेशन देना होता है तो मन में क्या सजेशन देना, जिस किसी पार्ट में दर्द हो रहा है तो हमें वहाँ क्या अनुभव करना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर आप बताएंगे कि मैं बताऊं? देखिए, कायोसर्ग जो है ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। हम शरीर के बीमारी के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम शरीर की बीमारियों के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में हम सजेशन देते हैं। कायोसर्ग कंप्लीटली शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, और जब जो शरीर हमारा शिथिल होगा तो शरीर में होने वाले जो भी हमारे क्रियाएं हैं धीरे धीरे शिथिल होती जाएगी। तो मानसिक शिथिलता भी होगी, भावना, और जब शरीर शिथिल होगा तो आपको इसमें भेद विज्ञान की अनुभूति का प्रमुखता रहती है इसमें। तो हम शरीर के दर्द के प्रति इसमें सुझाव नहीं देते हैं। हमारा लक्ष्य होता है शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करना। तो शरीर की बीमारियों का लिए जो अलग प्रयोग करवाया जाता है, जिसे हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कहते हैं, तो उसमें भी पहले कायोसर्ग में जाना पड़ता है। शरीर को कायोसर्ग की स्थिति में ले जाने के बाद हम अलग अलग अंगों पर कोई हमारी तकलीफ है तो उस अंग को हम एक रुग्ण केंद्र के रूप में चयन करते हैं, और फिर हम सुझाव देते हैं कि हमारा जो रुग्ण केंद्र है ये स्वस्थ हो रहा है, बीमारी दूर हो रही है, दर्द दूर हो रहा है। तो ये प्रक्रिया अलग प्रक्रिया है। कायोसर्ग में हम सिर्फ शिथिलीकरण और भेद विज्ञान, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसका अनुभव करना है हमें। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और हम गलती, जैसे मनीषा जी ने बताया, हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए हमें दुखी होते हैं। दुख का कारण ही यही है। तो जब हम बात को समझ जाएंगे ये शरीर हमारा नहीं है, छूटने वाला है, तो हमें फिर कोई भी दुख नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। आत्मा में रमन करने का तरीका हमें समझ में आ जाएगा। जी धन्यवाद। सर मेरा अनुभव है, जैसे इन्होंने कहा कि शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए कायोत्सर्ग में क्या करें, तो सर ऐसा है ना कि जब हम अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को, भीतरी अवयव को शिथिल होने का सुझाव देते हैं ना, तो वे स्वतः ठीक होने लग जाती है। ठीक होने लगती उसके है। लिए हमें कोई अलग से अपने आप कुछ भी ठीक कार्य होती है। करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही तो में बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हम कायोत्सर्ग करें, आप संकल्प मत लें कि मुझे बीमारी ठीक करनी है, वो स्वतः ठीक हो जाएगी आपकी बीमारी में। आपको अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप प्रत्येक अवयव को शिथिल करेंगी ना, तो वो बॉडी क्या धीरे धीरे खुद को हील करने लगेगी ही, ये निश्चय है। सही में मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। जब भी बीच में मुझे चलने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, तो शाम को जब भी चलती हूँ तो थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने शिथिलीकरण यानी कायोसर्ग पूरा पाँव में से जान ही निकाल ली मैंने और चल रही थी। तो इतना अच्छा फील हुआ ना कि बहुत सुंदर, दर्द ही नहीं हुआ फिर बाद में। मुझे बहुत बार यह अनुभव हुआ है। और भी भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं, अपने आप को, सभी को अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र सर, कायोसर्ग का प्रयोग बहुत अच्छा
खुद को बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कायोत्सर्ग तीनों प्रकार से मैं देख रहा था। कुछ भाई बहन खड़े होकर कर रहे थे, कुछ बैठ कर रहे थे, कुछ लेट कर रहे थे। तीनों प्रकार के कायोत्सर्ग अभी देखने में आए हमें। तो खड़े होकर किए जाने वाला कायोत्सर्ग सबसे सर्वोत्तम कायोत्सर्ग बताया जाता है, लेकिन हमें अभ्यास नहीं होने के कारण हम शुरू में स्टार्टिंग में लेट कर कायोत्सर्ग करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो जो हमारा अभ्यास सज जाता है तो फिर हम खड़े होकर कायोत्सर्ग करना चाहिए। और खड़े होकर कायोत्सर्ग करने में शिथिलता की अनुभूति भी अच्छी होती है और बहुत अच्छा कायोत्सर्ग होता है, उत्तम कायोत्सर्ग, सर्वोत्तम कायोत्सर्ग। और बैठकर किए जाने वाला कायोत्सर्ग मध्यम कायोत्सर्ग होता है, और लेट कर किए जाने वाला कायोत्सर्ग साधारण कायोत्सर्ग कहलाता है। तो सुचेता जी, मैं हमेशा देखता हूँ आप खड़े होकर कायोत्सर्ग करती हो, आपको अच्छा अनुभव भी होता है। तो आप भी धीरे धीरे जो जो आपका अभ्यास सधे, और आप खड़े होकर कायोत्सर्ग ने आपने शुरू किया लेकिन लग रहा है भी अब खड़े होने में तकलीफ हो रही है, तो आप धीरे से बैठ भी सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि शरीर में तकलीफ हो रही है और आप जबरदस्ती खड़े हो, ऐसा नहीं करना है। आप धीरे से बैठ जाइए और बिल्कुल आराम से बैठकर आप कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो आसन बदल भी सकते हैं। जो हम बैठकर करते हैं, एक आसन में बैठने में तकलीफ होती है तो धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और लेट कर जब कायोत्सर्ग करते हैं तब तो लेटे ही रहते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। उसमें शरीर को बिल्कुल हल्का जब हो जाता है तो ऐसे लगने लगता है, आपने कहा ना ऐसा लग रहा है कि मैं, मनीषा जी ने कहा मैं जैसे उड़ जाऊंगी, ऐसा अनुभव होने लगता है, सही में होने लगता है। ऐसी अनुभूति होने लगती है, शरीर हल्का हो रहा है और ऊपर उठ रहा है और मैं जैसे उड़ रहा हूँ, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो कायोत्सर्ग के अपने अपने अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। किसी को कैसा भारीपन का अनुभव होता है तो ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जो है जमीन में धस रहा है, शरीर फर्श से चिपक रहा है, इस तरह की अनुभूति भी होती है। तो कायोत्सर्ग करने के बाद आप लोगों के अनुभव सुने, और आज का सेशन हम यही एंड करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।